समय लगेगा। लेकिन मैं और हमारे साथ 1.5 करोड़ मधेसी और कुछ जो पहाड़ के जनजाति हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। आप भ्रम में मत रहिए। आपका सब गतिविधि, वर्तमान सरकार का सब गतिविधि लोकतांत्रिक सरकार के गतिविधि के विरुद्ध में है, लोकतंत्र के मूल्य और मान्यता के विरुद्ध में है। यह पूरा के पूरा कम्युनिस्ट तंत्र, एक प्रकार से अधिनायकवादी तंत्र, एक प्रकार से हिटलर तंत्र लागू करना चाहते हैं। तो ये हिटलर तंत्र आपके पार्टी में चलेगा, क्योंकि आपके पार्टी में कौन प्रकार के लोग हैं वो आप जानते हैं। देश में और कम से कम मधेश में तो ये चलने वाला नहीं है। मधेश ऐसा प्रवृत्ति का लोग है कि जब राजा ज्ञानेंद्र ने जब पूरा डंका पीटा था देश भर में, उसका कहीं कमान नहीं रोका रहा था, तो मधेसी जनता 5 लाख लोग जनकपुर में खड़ा हुए और कहे कि खबरदार, मधेसी लोकतंत्र प्रेमी है, न्याय प्रेमी है। और उसके आंदोलन को हम लोगों ने, उसके अभियान को, राजा ज्ञानेंद्र को अभियान को सबसे पहले जनकपुर के धरती से हम लोगों ने चुनौती दिया। प्रचंड की तूती बोलती थी उसके अन्याय की, तो मैं आ रहा हूं उस विषय पर। प्रचंड के अन्याय का तूती बोलता था, कोई जमात उसके विपक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गौर के मधेसियों ने खड़ा होकर के कहा, खबरदार, तुम्हारा उपहार में चलाओ, लेकिन मधेश में तुम्हारा कोई अन्याय की पूर्ति हम लोग नहीं। ये मधेश है, ये सभी अन्याय के विरुद्ध में लड़ा है। राणा के विरुद्ध में ओलऊ के लोग लड़े हैं। देश में सबसे पहले यही परसा जिला और परवानीपुर उसका मुक्ति आंदोलन का सेंटर हुआ करता था। तो ये मधेश है, ये आपके भी विरुद्ध में लड़ेगा। आप अपना गति को कम कीजिए, आप अपना अधिनायकवादी चरित्र को कम कीजिए, अधिनायकवादी सोच को कम कीजिए। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सामाजिक जगत में खलल पुर्याने का काम मत कीजिए। इस प्रकार से हमें शोषण किया जा रहा है। बजट की बात मैं नहीं कहूंगा, सभी लोगों ने कहा, दुनिया में सब जगह, भारत में अभी उस दिन मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 60% से ज्यादा बजट प्रांतीय सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि प्रांतीय सरकार मजबूत होगा तो विकास होगा। यहाँ 1.90 यानी कि 2.2% से भी कम बजट प्रदेश सरकार को आता है। कैसे चलेगा प्रदेश सरकार? क्या बनाएंगे हम? अरे भाई, हम तो आपके घर का सरकार हैं। हमने तो पूजा देखा है कि छठ में हमर माई, हमर बहिन, हमर माई मन अपनहु के माई, अपनहु के बहिन रोड पर पानी पड़ जात रहा तो चौपल आई लुगा दुनी उठा के चल, एक हाथ में छईटा, दूसर हाथ में। हम वो पीड़ा देखी कि दूसर कौन पीड़ा देखी? आज सड़क की अवस्था का गांव गांव में 50 बरस से कोनो गांव में सड़क नहीं बनत रहे। लोग कहते हैं बड़ा योजना आएगा, बड़ा योजना लाएंगे, बड़ा योजना भी, लेकिन पहले वो पीड़ा तो खत्म हो जाए। पहले वो चप्पल उठा के हाथ से स्कूल जाए वाला, बाजार जाए वाला जो पीड़ा रहे वो तो खत्म हो जाए। छोटा छोटा विकास जहाँ केंद्र सरकार का कभी नजर नहीं गया, और वो विकास जब हम लोग बात करते हैं तो लोग दूसरा विकास करते हैं। हम जानते हैं कि मानवीय विकास के बिना भौतिक विकास अपूर्ण है, और मानवीय भौतिक विकास के बिना मानवीय विकास भी अपूर्ण है। संतुलित विकास के लिए मानवीय विकास और भौतिक विकास दोनों साथ साथ चलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन हम क्या करें? हम ये मानते हैं कि पहला चरण में हम प्रयास करते हैं कि लोगों की आवश्यकता को हम पूर्ति करें, और दूसरा चरण में हम मानवीय विकास। हम जानते हैं कि हम सड़क तो बना देंगे, ढलान सड़क, लेकिन उसका संरक्षण जब तक मानवीय विकास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। लेकिन दोनों ले चलेंगे हम साथ। कांग्रेस का बात की बात करें, अब एगो पहले पार्टी रहे कि लोग कहे कि दुई एगो पार्टी रहे, मैंने हई पार्टी एगो हई पार्टी। अब वो पार्टी रहे तो ऊपर हालत का बा
एगो आशा रहे कि लोकतांत्रिक पार्टी इतनी 40 वर्ष 50 वर्ष से जौना के मुंह से सुनी सुनते हुए लोग प्रजातंत्र प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र रटे वाला पार्टी के हाल का बा कि प्रजा में कहाँ बा तंत्र कहाँ बा, दोनों के कोनो तालमेल पार्टी में नहीं। ओकर अपने ठेकान नहीं कि नेता कहाँ बा, नीति कहाँ बा और नेतृत्व कहाँ बा, ओकर कौन नेता बा। एगो नेता के ताल्लुक ओकर स्टेटमेंट पढ़ते नेपाली कांग्रेस के कि शेर बहादुर बने को नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस बने को शेर बहादुर हो बने यसलाई यो पार्टीलाई स्वाहा गरिदिए हुन्छ। बहुत भारी नेता नेपाली कांग्रेस के नाम कहम तो फिर लागि लोग टेलीफोन करके बतियाए तो सुधार हो जाए ओकरा में। ओकर हालत का बा हम बार बार कहें कि दो प्रकार के राक्षसी देते रहे। एगो रहे कंस, तो वो का करे जो लाठी भाला हुआ हुआ उखाड़ फेंक के लोग के तरसा आतंक मचावे। जौना गांव में गई तौना गांव में हाथी से दबवा देवे, घोड़ा से दबवा देवे, लोग कुछ कर देवे, ट्रैक्टर से दबवा देवे। वो घड़ी ट्रैक्टर ना रहे लेकिन ये घड़ी हो गई बड़कल। आ एगो रहे पूतन, आतंक ना मचावे लेकिन वो का करे मीठ बोले, लेकिन ओकरो दूध में जहरे रहे। अमृत के नाम के कोनो दर्शन भेंट ना रहे। तो नेपाल मधेसिया खातिर तो दोनों के दो हालत बा। एगो कम्युनिस्ट पार्टी बा तो आतंक मचा के हमने के खत्म करता, कांग्रेस पार्टी बाटे तो दूध पिया के मीठ बोल के खत्म करता। कल्याण दोनों में कोनो से होके वाला नहीं, कल्याण होके वाला तो हो गई, कल्याण होके वाला रही तो हो गई। हमने के तो कथी ना देनी सन दोनों पार्टी के। अरे मधेसिया पार्टी तो अबगे आयल तो भाई सत्ता में अबगे गोइल बा। एकरा पहले तो वार्ड से लेके प्रधानमंत्री तक तो रहुए लगन रहने लगे। नोट देनी सन, वोट देनी सन, मसूरी चावल देनी सन, बासमती चावल देनी सन, दही पर के छाली देनी सन, गाय के घी को आने लगन तो मालिक लोग के गाय के घी दिया, भैंस के घी को अलग लोग तो भैंस के घी दिया। लेकिन ओकरा एवज में काथी मिलल तो आंदोलन करे गनी सन तो मुंह पर गोली मिलल। ओकरा एवज में काथी मिलल कि नारा लगावे गनी सन पानी सन हमनी के मधेसी हैं सन, बोनाफाइड नेपाली नागरिक हैं सन, हमनी के नागरिकता मिले के चाहिए तो कह जाल गई तो हमनी के बिहारी होलन तो हमनी के नागरिकता के कोनो आधार नहीं। एक बेर मंगलक मधेसिया, एक बेर कि मधेश के भाषा संविधान के धारा 7 नंबर में लिखल बा कि देवनागरिक लिपि को नेपाली भाषा राष्ट्रीय कामकाज को भाषा होने चाहिए। तो नेपाली भाषा राष्ट्रीय कामकाज को भाषा तो 50 वर्ष देखी छ। हम लोग तो नारा लगाए कि पहले नारा लगाते थे एवटे भाषा एवटे भेष एवटे राजा एवटे देश, अभी नहीं चाहिए। अब चलेगा कि सबका भाषा सबका भेष आ सब राजा आ एक देश। यहाँ 3 करोड़ लोग राजा होगा, देश एक होगा, पहचान अलग होगा। लेकिन माना क्या, एक बार कहा कि हमारे भोजपुरी भाषा को, मैथिली भाषा को, अवधी भाषा को, हिंदी भाषा को, थारू भाषा को मान्यता दे दो। और उसी धारा में जहां जिस संविधान के धारा 7 में तुमने लिखा है भाई कि देवनागरिक लिपि को नेपाली भाषा, तो वही